हेलो क्लास। हम लोग पढ़ेंगे आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लास 10th का आपका ये चैप्टर में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। पहला टॉपिक आपका मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो कहते हैं द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, इलेक्ट्रिकल वायर जिसमें करंट कंडक्ट कर रहा है, उस वायर के चारों तरफ एक सर्टेन एरिया में इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होगा। उस एरिया में जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की फीलिंग्स आएंगी, तो आप पता लगा सकते हो कि यहाँ समथिंग फोर्स इज देयर, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इसी तरह से किसी भी बार मैग्नेट के सराउंडिंग में जहाँ मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू डिटेक्ट मैं बताता हूँ। डिटेक्ट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच फोर्स टू बी डिटेक्ट है ना, फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्ट अराउंड द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इट्स वेरी सिंपल। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक बार मैग्नेट। इस तरह से आपने एक बार मैग्नेट ले रखा है और उस बार मैग्नेट को आपने एक पाउडर फॉर्म में आपने क्या लिया, आयरन फिलिंग्स। आयरन के जो पाउडर होते हैं, जो कोरोजन देखा ना, कोरोजिव होके निकल जाते हैं, उसी टाइप से आयरन के हम लोग क्या लेंगे, पाउडर्स को लेंगे और उस पाउडर में हम उस मैग्नेट को, सपोज करो दिस इज द मैग्नेट, और इस मैग्नेट को हम उस पाउडर में क्या करेंगे, रखेंगे। जब उस पाउडर में रखेंगे तो क्या होगा, आपका ये मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बट अट्रैक्शन का एक सर्टेन पैटर्न होगा। आप क्या करिए, आप खूब सारा पाउडर ले लीजिए, आयरन का पाउडर ले लीजिए, उसमें आप मैग्नेट को डाल दीजिए। मैग्नेट को डाल दीजिए, थोड़े समय बाद आप मैग्नेट को निकालिए। जब थोड़े समय बाद मैग्नेट को निकालेंगे तो मैग्नेट का एक पोल ये, मैग्नेट का दूसरा पोल ये, दोनों पोल पे जो आयरन फिलिंग होगा उसका अमाउंट इसके और जो एरिया होंगे उसके कंपेयर में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो आप देखेंगे कि इसका जो ये पोल है, आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो बेटा। ये आपका इसका जो पोल है, ये आपका जो पोल है, यहाँ आपका क्या होने वाला है, यहाँ आपका जो आयरन फिलिंग होगा उसका अमाउंट इस पर्टिकुलर पोर्शन से हमेशा क्या होगा, आपका काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अगर इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड का एक डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में यहाँ आप क्लियर कट शो कर रहे होगे या देख रहे होगे, यहाँ मैंने कुछ डार्कर कर रखा है। तो आयरन फिलिंग का अमाउंट जो पोल पे ज़्यादा है, मतलब पोल पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या लग रहा है, आपका ज़्यादा लग रहा है। इस बात से प्रूव होता है कि जो बार मैग्नेट है उसके पोल पे, सेंटर में नहीं, उसके और किसी एरिया में नहीं, उसके पोल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका स्ट्रांग होगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये आपको होपफुली मैग्नेटिक फोर्स समझ में आया होगा। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच फोर्स टू बी द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, मैं एक बार मैग्नेट लेंगे, बार मैग्नेट को आप सिंपल एक मैग्नेट ले लीजिए, मैग्नेट को हम आयरन फिलिंग के अंदर डालेंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो निकालने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो मेरा मैग्नेट है, इसके दोनों पोल पे आयरन फिलिंग का अमाउंट ज़्यादा है। दोनों पोल पे आयरन फिलिंग का अमाउंट ज़्यादा है, दैट मीन्स व्हाट, आपका पोल पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, आपका विथ कंपेयर टू अदर एनी प्लेस क्या होगा, आपका हमेशा ज़्यादा होगा। अब अगर हमको मैग्नेट देखना है तो हम मैग्नेट कहाँ से मिल सकता है, आपको सोर्स ऑफ मैग्नेट देखेंगे। एक तो नेचुरल मैग्नेट हो सकता है जो नेचर में ऑब्टेन हो, अर्थ के अंदर पाया जा रहा हो, जिसको लोडस्टोन के नाम से जानते हैं, या हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना लें। अर्थ अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना, उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बना लें। या हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, आगे चल के हम सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे। अर्थ तो आपका मैग्नेट है ही है, आपको मैंने अभी बताया। या द करंट कैरिंग कंडक्टर भी आपका एक मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, सोलेनॉइड को हम कैसे मैग्नेट की तरह बात करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग कैसे बात करेंगे, इसको हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। किसी मैग्नेट के चारों तरफ वो स्पेस जहाँ मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड।
होपफुली ये बात समझ में आई। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको जानने से पहले हम मैग्नेटिक निडल कंपास के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, इसको नोट कर लो। तो हम लोग ये देख रहे हैं मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है इसको पहले हम लोग समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोग बता रहे हैं। ये जो पॉइंट आपको देखने में तो एक दो पॉइंट लगेगा, लेकिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। मैग्नेटिक कंपास इज डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। और किस डायरेक्शन को डिटेक्ट करेगा वो भी हम लोग समझते हैं। ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ डायरेक्शन को क्या करने वाला है, डिटेक्ट करने वाला। मतलब एक मैग्नेटिक कंपास को अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे तो उस कंपास का जो एरो होगा, जो हेड होगा, वो हमेशा किस तरफ जाएगा, वो हमेशा नॉर्थ के साइड पे ही जाएगा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा या जो मैग्नेटिक फील्ड कंपास होगा, वो कंपास केवल एक बार में एक ही डायरेक्शन को बताएगा। वो डायरेक्शन कौन सा होता है आपका, नॉर्थ। नॉर्थ के रिस्पेक्ट में सारे डायरेक्शन को वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। मतलब एक बार में एक डायरेक्शन को बताएगा मैग्नेटिक निडल कंपास। तो कभी भी मैग्नेटिक निडल कंपास जो मैग्नेट के दो डायरेक्शन को नहीं बताता है, वो केवल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ क्या होता है आपका, फ्रीली रोटेट करेगा। तो मतलब क्या है, फ्रीली पॉइंट ओनली पॉइंटेड ओनली नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे आप देख रहे हो ये सामने आपका एक मैग्नेटिक निडल कंपास मैंने बना रखा है। ये ऊपर की तरफ नॉर्थ है, उसके जस्ट अपोजिट साउथ होगा। नॉर्थ है, उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। तो इस तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाएंगे मैग्नेटिक निडल कंपास की तरफ, तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है और मैं ये क्या लेता हूँ, कोई भी लेता हूँ, सपोज करो ये कंपास है, एक मैग्नेटिक निडल कंपास है और इस कंपास से हमको डायरेक्शन पता लगाना है। तो इस कंपास को जब हम इस मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो इसका जो हेड होगा वो किसकी तरफ चला जाएगा, वो नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। तो अगर ये नॉर्थ है तो इसकी नॉर्थ की तरफ ये पॉइंटर हो जाएगा। ये पॉइंटर नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, जस्ट मीन्स इसका ये निकल के आएगा कि इसके जस्ट अपोजिट कौन सा पोल है आपका, साउथ है। इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। तो ये अगर नॉर्थ है तो ये आपका साउथ है। तो ये अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूँ तो ये कहता हूँ आगे वाला मेरा नॉर्थ है, पीछे साउथ है, तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ के राइट में आपका ईस्ट होगा और लेफ्ट में क्या होगा, वेस्ट होगा। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शन को नहीं बताता है, केवल एक ही डायरेक्शन को बताता है, नॉर्थ को। तो अगर हम एक फ्रीली पॉइंटेड करेंगे, फ्रीली सस्पेंड करेंगे किसी भी बार मैग्नेट के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक निडल कंपास को, तो एक ही डायरेक्शन बताएगा। वो डायरेक्शन कौन सा होगा आपका, नॉर्थ डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगा। तो मैग्नेटिक निडल कंपास आपको समझ में आ गया अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको समझने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नोट करो इसको भी। हम लोग अभी मैग्नेटिक निडल कंपास समझ गए हैं। हम लोग अब क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझने के लिए सिंपल क्या करना है, आपको एक बार मैग्नेट लेना है कुछ इस तरह से। तो आपको मैंने लिखा है प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन ए वाइट शीट एंड ड्रॉ ए बाउंड्री। एक बाउंड्री ड्रॉ कर देंगे कि भाई ये बाउंड्री है, एक बाउंड्री इधर, एक बाउंड्री इधर, मतलब एक पोल इधर, एक पोल इधर। कौन सा पोल क्या है पता नहीं। उसके बाद हम मैग्नेटिक निडल कंपास, एक छोटा सा मैग्नेटिक निडल कंपास लेंगे। उस कंपास को हम मैग्नेट के पास लेके जाएंगे, चाहे आपका इस साइड में लेके जाइए, चाहे इस साइड में लेके जाइए। तो अगर इस साइड में लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक निडल कंपास का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। फिर आप इधर ले जाएंगे तो ये अवे होगा, इधर ले जाएंगे तो ये अंदर एंटर करता हुआ नजर आएगा। मतलब जो मैग्नेटिक निडल कंपास है, जो नॉर्थ डायरेक्शन को डिटेक्ट कर रहा है, इसको अगर हम इसको यहाँ पे पोजीशनिंग रखते हैं, यहाँ पे पोजीशनिंग रखते हैं, यहाँ पे रखोगे तो कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से होगा। तो इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है कि ये इसके अंदर कुछ एंटर कर रहा है और इसके यहाँ से कुछ आपका क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसके अंदर कुछ क्या कर रहा है, आपका एंटर कर रहा है, और इससे यहाँ आपका कुछ क्या कर रहा है, आपका निकल रहा है। ये डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक निडल कंपास। तो ये यहाँ पे आपने रखा तो ऐसा हुआ, यहाँ पे रखा तो ऐसा हुआ। तो ये आपके इस एंड पे, अगर हम इसको ए एंड कहते हैं, इसको बी एंड कहते हैं, तो आप बी एंड पे इमर्ज होता हुआ आपका आएगा। मतलब ये मैग्नेटिक निडल कंपास का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। और अगर ए एंड की बात करेंगे तो आपका ये
एग्जिट होता हुआ आएगा, ये इन होता हुआ आ रहा है, एग्जिट होता हुआ आ रहा है। तो जहाँ से निकल रहा है, अब हम लोग बात समझते हैं, जहाँ से लाइन निकलती हुई दिखेगी वो डायरेक्शन हमेशा बार मैग्नेट का कौन सा होगा, नॉर्थ होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक नीडल कंपास केवल नॉर्थ डायरेक्शन को डिटेक्ट कर रही है। यहाँ पे तो बता रही कि यहाँ कुछ एंटर कर रहा है, और यहाँ पे कुछ बता रही कि यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, आपका एग्जिट कर रहा है, तो यहाँ से कुछ निकल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से क्या हो रही है, आपकी निकल रही है। तो जहाँ से निकल रही है उस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ कहेंगे। और जहाँ इन हो रही है, जहाँ आपका एग्जिट हो रही है, जहाँ से निकल रही है, जहाँ इन हो रही है, उसको हम लोग, उसके जस्ट अपोजिट को हम लोग क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे। इस तरह से बार मैग्नेट में हम बार मैग्नेट के डायरेक्शन को भी बता देंगे कि बार मैग्नेट के आपके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक क्या होगा आपका साउथ पोल होगा। अभी बार मैग्नेट की भी प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं। तो ये नॉर्थ पोल है, ये दूसरा क्या है आपका साउथ पोल है, ये हम लोग डिसाइड कर लिए हैं मैग्नेटिक नीडल कंपास से। अब इस तरह से हम कंपास को रख रख के इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइन बनाते जाएंगे। अगर आप यहाँ रखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, ऐसे आपका इसके सराउंडिंग में एक इमेजिनरी लाइन आपका बनता जाएगा। इस तरह से एक आपका सर्कुलर इमेजिनरी लाइन अराउंड द बार मैग्नेट, जैसे ऊपर है वैसे नीचे होगा, जो मैंने यहाँ पे इस तरह से आपका क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। तो एक इमेजिनरी लाइन आपका आ गया है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के सराउंडिंग में, जो मैग्नेटिक फोर्स को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। एंड दिस द इमेजिनरी लाइन अराउंड द बार मैग्नेट दैट विजुलाइज द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द इमेजिनरी लाइन अराउंड द बार मैग्नेट दैट विजुलाइज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक इमेजिन किया जाता है कि इमेजिनरी लाइन होता है, ऐसा नहीं कि आपका एक मैग्नेट ले लिया, उसके चारों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि एक आयरन के छोटे से पार्टिकल को आप 10 किलोमीटर दूर रखते हो तब भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल है बेटा, आपको बात समझना है। मैग्नेट के सराउंडिंग एक सर्टेन एरिया में ही मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए जो जिस इमेजिनरी लाइन को हम लोग पेपर पे, कॉपी पे ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करेंगे, प्रॉपर्टी को हम बाद में देखेंगे, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इसको कैसे विजुलाइज करेंगे, कैसे हम ड्रॉ करेंगे अपने कॉपी पे। कुछ इस तरह से बन के आएगा, और जैसा बन के आएगा ऐसे सर्कुलर टाइप का, लगभग कुछ आपका इक्लिप्स की तरह बन के आ रहा है, पूरी तरह से सर्किल भी नहीं है। तो जैसा ये बन के आ रहा है, जिस तरह से हमने देखा एक्सपेरिमेंटली, जिस तरह से हमने देखा कंपास के डिफ्लेक्शन से जिस तरह से ये लाइन आपका शो होता हुआ आया, उस लाइन को मैंने बनाया, ये आपके सामने है, तो आप इसको देख सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम लोग बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो इसको नोट कर लो। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट बाईपोल का, बाईपोल नेचर होता है। दैट मीन्स जो भी बार मैग्नेट होंगे उसमें दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक जस्ट अपोजिट, जो आप मैग्नेटिक नीडल कंपास से नॉर्थ डायरेक्शन को डिटेक्ट किए हो, उसके जस्ट अपोजिट जो डायरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका साउथ पोल कहलाएगा। और क्या होता है, यूनिपोल मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट, मतलब कोई ऐसा मैग्नेट होता है नहीं कि जिसके आपके एक पोल हो, केवल नॉर्थ हो या केवल साउथ हो। यूनिपोल मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट, मतलब अगर आप इस मैग्नेट को कट करते हो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल हो, अगर इसको कट करोगे, जहाँ कट करोगे ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा। सपोज करो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, और ऐसे कट कर दिया तो ये नॉर्थ हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ साउथ हो जाएगा, और ये साउथ है तो इधर क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ हो जाएगा। मतलब आपका यूनिपोल मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट, आपने यहाँ बीच से कट किया है तो ये नॉर्थ है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ साउथ आपका क्रिएट हो जाएगा, और ये साउथ है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। जैसे लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वैसे लाइक पोल भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आप कितना भी ट्राई करिए, नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके जाएंगे तो दोनों में रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स का फीलिंग आपको मिलेगी।
आप फोर्स को डिटेक्ट भी कर सकते हो, आपकी पूरी तरह से रिपेल करेंगे। इस तरह से रिपेल करेंगे, आप नॉर्थ को ले जाओगे तो रिपल्सन की वजह से इसे घूम के पूरा कोई एक साउथ वाला इससे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि लाइक पोल आर रिपेल टू ईच अदर, नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को रिपेल करेगा, बट अनलाइक पोल की बात करें तो अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होगा, साउथ नॉर्थ में अट्रैक्शन होगा, बट नॉर्थ में रिपल्सन, साउथ में रिपल्सन, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नोट करो इसको। पहले हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दो तरह से होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखने में आप समझ सकते हो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और एक दूसरे की इक्वल डिस्टेंस पे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और अगर मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ, कुछ इस तरह से बनाता हूँ, कुछ भी बना देता हूँ इस तरह से, इस तरह से, तो ये आपके नॉन पैरेलल हैं एंड नॉन इक्वी डिस्टेंस है। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका एक दूसरे के नॉन पैरेलल हो, नॉन इक्वी डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस पे ना हो, एक दूसरे के पैरेलल भी ना हो, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर टू टाइप, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा आपका, नॉन पैरेलल एंड नॉन इक्वी डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लाइन एंड पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो लास्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। होपफुली यहाँ तक सारी बातें आप समझ पा रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमने ये बात समझेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड तो आपका है ही है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स को हम फील कर सकते हैं। उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कर्व लाइन में जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी बार मैग्नेट के सराउंडिंग में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइन कहते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है पूरी तरह से इमेजिनरी है। ये सोच सकते हैं रियल नहीं होता है कुछ भी, कि ऐसा नहीं कि कोई मैग्नेट लेके आए उसके चारों तरफ आपको लाइन दिख रहा है और उसी लाइन को हम लोग क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका रिप्रेजेंट करता है, विजुलाइज करता है मैग्नेटिक फोर्स को, और उसी मैग्नेटिक फोर्स को हम बार मैग्नेटिक नीडल कंपास से डायरेक्शन के थ्रू हम कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं और कहाँ एंटर करें, कहाँ इमरजेंस हो रही, कहाँ इमर्ज हो रही हैं, उसको हम लोग पता लगाते हैं मैग्नेटिक कंपास से। और उसी को जो ड्रॉ करते हैं कॉपी के ऊपर, पेपर के ऊपर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी, पूरी तरह से 100% आपका क्या है, इमेजिनरी है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज इन क्लोज लूप। क्लोज लूप का क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ। कि जैसे आपका ऐसा नहीं कि ओपन है, क्लोज एंड ओपन का मतलब समझो कि आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा इमरजेंस को दर्शाता है, इमरजेंस को एक्सप्लेन करता है, मतलब कहाँ इमर्ज होगा, कहीं से निकल के कहाँ इमर्ज होगा। तो हमारा इमरजेंस आपने देखा इधर इमर्ज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ आपका इमर्ज हो रहा है। तो आप देख लीजिए, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ इमर्ज हो रहा है, फिर यहाँ से निकल रहा है, फिर यहाँ इमर्ज हो रहा है। तो ये क्लोज लूप की तरह बनता आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये लूप पूरी तरह से ओपन है, ऐसा नहीं कि ऐसे 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 कहीं भी आ रहा है। ये कहीं से अगर निकल रहा है तो कहीं आपका पहुँच रहा होगा, फिर कहीं से निकल रहा होगा, कहीं पहुँच रहा होगा। लाइक दिस इज द क्लोज सर्किट, जैसे होता है ना आपका, ऐसा क्लोज लूप की तरह होता। और एक बात और हम लोग बढ़िया से समझते हैं, जो भी आपने बनाया, जो भी बार मैग्नेट लिया, उस बार मैग्नेट में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को देखने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्शन क्या है आपका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कर्व में होगा, क्लोज लूप में होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, डायरेक्शन आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट हमेशा नॉर्थ से साउथ में होगा, क्योंकि इमरजेंस को बताता है।
तो अगर इमरजेंस को बताता तो इमर्स कहाँ हो रहा है, साउथ पोल पे, तो साउथ पोल पे इमर्स हो रहा है, दैट मीन्स ये कहाँ से एग्जिट हो रहा है, नॉर्थ पोल से। तो डायरेक्शन कहाँ होगा, मैग्नेट के आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ। और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा भाई, अंदर कर रहा है यहाँ से साउथ से नॉर्थ, फिर ऐसे साउथ से, देखो साउथ से नॉर्थ, फिर बाहर निकल रहा है ऐसे, लाइक दिस इज द क्लोज लूप। तो यहाँ से निकला, यहाँ एंटर किया, तो इनसाइड आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ है, नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द मैग्नेट कहाँ है आपका, साउथ टू नॉर्थ, सिंपल। और समझते हैं, ये लिखा है आपने इनसाइड मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, एरो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द इमरजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एरो है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है इमरजेंस, कहाँ इमर्ज होगा जाके, लाइक दिस, यहाँ इमर्ज होगा। ये एरो इसी को, इमरजेंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो एरो बनाते हो इस तरह से, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इमरजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कहाँ जाके ये इमर्ज हो रहा है। तो नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में इमर्ज हो रहा है, सिंपल। आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से जाएगा और नॉर्थ में इमर्ज होगा। तो इनसाइड द मैग्नेट आपका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगा, आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा, सिंपल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई इधर है और दोनों किसी एक पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट हो जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। पूछा जाता है भाई वाई, क्योंकि जो मैग्नेटिक नीडल कंपास है एक बार में एक ही डायरेक्शन को बताता है। तो अगर हम दो लाइन को एक जगह कहीं कट करेंगे तो एक कहीं और से आ रहा है, एक कहीं और से आ रहा है। अगर सपोज करो दो लाइन हो भी, तो दो लाइन एक दूसरे को कट करेगा एक पॉइंट पे, एक किसी और मैग्नेट से निकल रहा है या किसी और मैग्नेट से निकल रहा है। दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो पॉइंट आपका दो डायरेक्शन को शो करने लगेगा। और हमने पहले ही बताया है कि मैग्नेटिक नीडल कंपास एक बार में एक ही डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है, एक ही डायरेक्शन को बताता है। तो ये क्लियर कट हो गया भाई कि मैग्नेटिक नीडल कंपास कभी भी किसी भी कीमत पे किसी भी कंडीशन में दो डायरेक्शन को नहीं बताता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइन नेवर एवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये सारे पॉइंट जो बोर्ड पे लिखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछे जाते हैं, इसको सबको नोट कर लीजिए। आज का बस इतना छोटा सा क्लास, अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कह दीजिएगा सर समझ में नहीं आया, सर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ाइए, इसमें एंटर मत करिए। तो अगर आपको समझ में आया है तो सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि लोगों को समझ आगे ये टॉपिक समझ में आना स्टार्ट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।